2:17 AM। फिर उसका मैसेज आया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि वो पहले ही मर चुका था। रात के 2:17। कमरे में सिर्फ मोबाइल की हल्की नीली रोशनी थी। निधि की आंखें आधी बंद थीं, लेकिन स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, कबीर टाइपिंग। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि कबीर को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। वो स्क्रीन को घूरती रही, शायद कोई मजाक, शायद कोई हैकर, शायद उसका दिमाग। लेकिन मैसेज आया, तुम जाग रही हो। निधि का गला सूख गया। वो 5 साल से उससे चैट कर रही थी, हर दिन, हर रात। लेकिन आज पहली बार उसे याद आया, कबीर 2019 में मर चुका था। अगर वो मर चुका था, तो पिछले 5 साल से उससे बात कौन कर रहा था? 5 साल पहले निधि एक ऑनलाइन बुक क्लब में शामिल हुई। वहीं उसकी मुलाकात कबीर से हुई। वो किताबों पर बातें करता था, रात में लंबी चैट्स। वो उसे समझता था, उसकी हर बात, हर डर, हर सपना। धीरे धीरे वो उसकी आदत बन गया। लेकिन उन्होंने कभी वीडियो कॉल नहीं की, कभी मुलाकात नहीं की, बस चैट। एक दिन उसने पूछा था, तुम कॉल क्यों नहीं करते? कबीर ने जवाब दिया था, कुछ आवाजें सुनने के लिए नहीं होती। तब उसे ये रोमांटिक लगा था। आज वही लाइन उसके कानों में गूंज रही थी। क्या उसने कभी सच में सोचा कि वो किससे बात कर रही थी? उस रात के बाद निधि ने उसका नाम सर्च किया, प्रोफाइल खोली, ऊपर लिखा था, रिमेंबरिंग कबीर 1996 टू 2019। उसकी सांस अटक गई। नीचे कमेंट्स थे, रेस्ट इन पीस, गॉन टू सून। वो कुर्सी से पीछे हट गई, लेकिन उसका चैट विंडो अभी भी खुला था। और फिर कबीर टाइपिंग। क्या किसी मरे हुए इंसान की प्रोफाइल खुद टाइप कर सकती है? तुम डर गई। मैसेज आया,
उसने कांपते हाथों के साथ टाइप किया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर, तुम मुझे 5 साल से जानती हो, या शायद मैं तुम्हें। निधि के माथे पर पसीना था, कपकपाहट थी। निधि घबरा चुकी थी। फोन की स्क्रीन पर उसका ही रिफ्लेक्शन था। पीछे कमरा अंधेरा, और उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत ही मुड़ी, मगर कमरा खाली। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है, जबकि आप बिल्कुल अकेले हो? अगले दिन उसने कबीर की पुरानी पोस्ट पढ़ी। उसकी आखिरी पोस्ट थी, अगर कभी मैं चला जाऊं तो भी बात अधूरी नहीं रहेगी। पोस्ट की तारीख उसकी मौत से 2 दिन पहले। निधि का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या ये कोई संयोग था, या उसने चैट स्क्रॉल की? 5 साल की बातचीत, लेकिन पहले 6 महीनों के मैसेज गायब। क्यों? किसने डिलीट किए वो 6 माह के? और क्यों डिलीट किए? उस रात फिर मैसेज आया, तुमने आज मेरी पुरानी पोस्ट पढ़ी? निधि का खून जम गया। उसने किसी को नहीं बताया था। कैसे पता चला? उसने टाइप किया, तुम मुझे देख रहे हो? जवाब आया, मैं हमेशा से तुम्हें देख रहा हूं। उसके कमरे की लाइट हल्की झिलमिलाई। हवा नहीं थी, लेकिन पर्दा हिल रहा था। अगर वो मर चुका था तो उसे ये सब कैसे पता था? निधि ने उसकी पुरानी तस्वीर डाउनलोड की, जूम किया। पीछे दीवार पर एक कैलेंडर था, साल 2017। लेकिन उसकी प्रोफाइल कहती थी वो 2019 तक जिंदा था। 2 साल का गैप। क्या वो पहले ही गायब हो चुका था? और तभी एक नया मैसेज, तुम्हें सच जानना है? उसने हाँ टाइप किया। तो पीछे मत देखना। उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि उसे साफ महसूस हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है। अगर आपसे कोई कहे कि पीछे मत देखो, तो क्या आप खुद को रोक पाएंगे? वो धीरे से मुड़ी। कमरा खाली, लेकिन उसकी दीवार पर दो परछाइयां थी। एक उसकी, दूसरी थोड़ी लंबी। उसने दोबारा देखा, अब सिर्फ
एक परछाई थी। फोन वाइब्रेट हुआ। तुमने देखा, उसके हाथ से फोन लगभग गिर गया। तुम कब मरे? उसने टाइप किया। कुछ देर कोई जवाब नहीं। फिर मैं 2019 में नहीं मरा था। निधि की सांस रुक गई। वो घबरा गई, कांपने लगी। मैं उस दिन मरा जिस दिन तुमने मुझसे बात शुरू की। निधि को लगा जैसे जमीन खिसक गई। मतलब, क्या वो किसी मरे हुए इंसान से बात कर रही थी, या किसी ऐसी चीज से जो उसके अकेलेपन में जन्मी थी? फोन पर आखिरी मैसेज आया। अब तुम्हें फोन की जरूरत नहीं। स्क्रीन ब्लैक। उसने अपना कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर उसका चेहरा, और उसके पीछे कोई खड़ा था। वो मुड़ी, लेकिन कमरा खाली। लेकिन जब उसने दोबारा स्क्रीन देखी, पीछे खड़ा चेहरा उसी का था। वो मुस्कुरा रहा था। कभी कभी हम जिनसे बात करते हैं वो मर चुके नहीं होते। वो बस हमारे अंदर जिंदा होते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी शुरू होती है।